Good morning, dear students. Welcome to you in my English class. Dear students, in previous class, we have already read chapter number 7, Christmas Song, and I had given you some meanings of this chapter. Dear students, पिछली क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 रीडिंग करवाई थी और इसके कुछ मीनिंग्स लिखने के लिए दिए थे। आई होप कि आपने वो वर्क कर लिया होगा, है ना? So our today's work is question answer of chapter number 7. Answer. Question number 1 is who loved to sing? कौन गाना पसंद करता था? किसे गाना पसंद था? Answer is Robin Redbreast loved to sing. Robin Redbreast को गाना पसंद था. Question number 2 is who was going for a walk? वॉक के लिए कौन जा रहा था? आंसर इज अ केट वॉज गोइंग फॉर अ वॉक. अ केट मीन्स बिल्ली जो थी वो वॉक के लिए जा रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज वॉट वॉज अराउंड द नेक ऑफ द केट? केट के गले में क्या लिपटा हुआ था? पूरे गले में जो है केट के चारों तरफ, गले के चारों तरफ क्या लिपटा हुआ था? आंसर इज अ रेड स्कार्फ वॉज अराउंड द नेक ऑफ द केट. केट की गर्दन पर क्या लिपटा हुआ था? रेड कलर का स्कार्फ था जो केट की नेक के चारों तरफ लिपटा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर वॉज द रॉबिन गोइंग? रॉबिन कहाँ जा रहा था? आंसर इज रॉबिन वॉज गोइंग टू द किंग टू सिंग हिम अ क्रिसमस सॉन्ग. रॉबिन राजा के पास जा रहा था क्या करने? राजा के लिए क्रिसमस सॉन्ग गाने. रॉबिन राजा के लिए क्रिसमस सॉन्ग गाने के लिए राजा के पास जा रहा था. क्वेश्चन नंबर 5 इज हु वॉज लुकिंग आउट ऑफ अ होल? कौन होल के बाहर की तरफ देख रहा था? बाहर, होल के बाहर निकलकर, होल मीन्स बिल होता है ना बच्चों जानवरों के लिए. रैबिट का देखा होगा आपने, और भी बहुत से जानवर होल में रहते, तो उस तरह से होल के बाहर निकलकर कौन देख रहा था? आंसर इज एन ओल्ड फॉक्स वॉज लुकिंग आउट ऑफ अ होल. एन ओल्ड फॉक्स मतलब एक बूढ़ी लोमड़ी. एक बूढ़ी लोमड़ी जो थी वो होल के बाहर देख रही थी. क्वेश्चन नंबर 6 इज वेयर वॉज द ब्लैक स्पॉट ऑफ द फॉक्स? फॉक्स के शरीर पर ब्लैक स्पॉट मीन्स काले धब्बे कहाँ थे? आंसर इज द ब्लैक स्पॉट ऑफ द फॉक्स ऑन हिज टेल. फॉक्स के शरीर पर काले धब्बे उसकी टेल मीन्स पूंछ पर थे. नेक्स्ट व्हाट डिड द बॉय ऑफर रॉबिन? बॉय जो लड़का था उसने रॉबिन को क्या ऑफर किया? आंसर इज द बॉय ऑफर्ड रॉबिन सम क्रम्स. बॉय ने, लड़के ने रॉबिन को क्या ऑफर किया? सम क्रम्स मीन्स कुछ ब्रेड के टुकड़े ऑफर किए. नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड जेनी? जेनी, बच्चों आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि किंग और क्वीन दोनों ने मिलकर अपने जो उनके यहाँ के जो थे काम करने वाले, उनकी हेल्प से क्या किया था? रॉबिन के लिए एक फ्रेंड ढूंढा था, है ना? तो वो फ्रेंड था जेनी. जेनी वो कहाँ रहती थी? जेनी लिव्ड इन द किचन कोर्टयार्ड. जेनी जो है वो किचन के आंगन में रहती थी. कहाँ रहती थी? आंगन में. Our next work is
Activity work. Paste the picture of your favorite festival and write 5 sentences on it. बच्चों, यहाँ पर आपको अपने फेवरेट फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल आपको फेवरेट हो, अच्छा लगता हो, उस फेस्टिवल से रिलेटेड यहाँ पर इस तरह की कोई भी एक पिक्चर पेस्ट करनी है आपको। जैसे मुझे दिवाली फेस्टिवल पसंद है, मैंने यहाँ दिवाली की पिक्चर लगाई है। आप लोग अपनी फेवरेट जो भी हो फेस्टिवल, उससे रिलेटेड यहाँ पिक्चर पेस्ट कीजिएगा। ओके, और पिक्चर पेस्ट करने के बाद आपको उसी फेस्टिवल, जिस फेस्टिवल से रिलेटेड आप पिक्चर पेस्ट करते हैं, उसी फेस्टिवल पर 5 सेंटेंस लिखने हैं। यहाँ मैंने 6 सेंटेंस लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी 5 सेंटेंस लिख सकते हैं। नंबर 1 इज दिवाली इज माई मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल। दिवाली जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा त्योहार है। सेकंड नंबर, वी वेयर न्यू क्लॉथ्स ऑन दिवाली। दिवाली पर हम नए कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट, वी ब्रस्ट क्रैकर्स ऑन दिस डे। इस दिन हम पटाखे फोड़ते हैं या पटाखे चलाते हैं। नंबर 4 इज वी एक्सचेंज गिफ्ट एंड ईट स्वीट्स। हम इस दिन गिफ्ट्स का मीन्स उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। कोई हमें गिफ्ट देता है, हम दूसरों को गिफ्ट देते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर इज वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली। दीपावली पर हम गॉडेस लक्ष्मी मीन्स देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। नंबर 6 एंड लास्ट, वी डेकोरेट आवर होम्स ऑन दिस डे। और इस दिन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे घरों को भी सजाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपको ये सारा वर्क कंप्लीट करना है। आपने मीनिंग्स पहले पिछली क्लास में किए थे, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्वेश्चन आंसर के बाद आपको एक्टिविटी वर्क करनी है। सारा वर्क आपको अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। बच्चों, आपके कॉपी वर्क के बाद अब आता है ओरल वर्क। ओरल वर्क में बच्चों आपको पोएम द स्विंग पोएम जो है वो पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी, आपको ध्यान से सुनना है। उसका हिंदी अर्थ जो मैं बताऊँगी उसको आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद इसी पोएम से अटैच आपको एक वीडियो दिखाई देगा, उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और उसी तरह से उसको याद कीजिएगा। ओके, द स्विंग। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? बच्चों, इसका हिंदी अर्थ होता है आपको कैसा लगता है जब एक झूले में ऊपर जाना। जब आप झूला झूलते हैं और वो झूला ऊपर नीचे जाता रहता है, और जब झूला ऊपर की ओर जाता है तब आपको कैसा लगता है? नेक्स्ट लाइन, अप इन द एयर सो ब्लू। जब आप ऊपर हवा में जाते हैं तो वहाँ ऊपर आपको सब कुछ ब्लू, ब्लू मीन्स नीला रंग का दिखाई देता है क्या? ओह, आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। ओह, पोएट कहता है, पोएट मीन्स कवि, कवि कहता है कि ये शायद सबसे मनमोहक चीज़ है, मनमोहक दृश्य है जो कि एक बच्चा कर सकता है। यानी कि बच्चों को झूला झूलना बहुत पसंद होता है और यह एक बहुत ही मनमोहक चीज़ होती है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all over the countryside.
बच्चों, जब झूला हवा में जाता है या ऊपर दीवारों से भी ऊपर जहाँ तक हम देख सकते हैं, यानी कि जो झूले पे बैठा हुआ इंसान है वो देख सकता है, उसे बहुत दूर तक देख सकता है, यानी कि वह जहाँ तक भी उसकी नज़रें जाती है या मेरी नज़रें जाती है वहाँ तक नदियाँ, पेड़, एनिमल्स मीन्स जानवर, सब कुछ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट पैरा, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। और जब मैं ऊपर जाकर देखता हूँ तो मुझे ग्रीन कलर का गार्डन दिखाई देता है। पोएट क्या कह रहा है कि मैं झूले पर बैठकर जब ऊपर जाकर नीचे की तरफ देखता हूँ तो मुझे गार्डन कैसा दिखता है? ग्रीन ग्रीन दिखता है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। और जब मैं नीचे की ओर देखता हूँ और नीचे की ओर देखता रहता हूँ तो मुझे घरों की रूफ मीन्स छतें ब्राउन कलर की मीन्स भूरे रंग की दिखाई देती है। पोएट जब झूले में ऊपर और नीचे जाता है तो उसे ऊपर से नीचे देखने पर सारे घरों की छतें जो है ब्राउन कलर की दिखाई देती है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन। और नीचे आने के बाद मैं दोबारा उस झूले पर ऊपर उड़ने के लिए जा रहा हूँ। वो पोएट जो है झूले पर बैठकर जैसा फील कर रहे हैं वैसे आपको बता रहे हैं कि झूले पे से एक बार नीचे और वापस ऊपर की तरफ वो जा रहा है। अप इन द एयर एंड डाउन। और अब हवा में बार बार झूला ऊपर और नीचे जा रहा है और वो पोएट भी झूले के साथ साथ ऊपर और नीचे जा रहा है। तो बच्चों, आई होप कि आप भी झूले पर झूलना पसंद करते होंगे। आपको भी बहुत पसंद होगा झूले पे झूलना, है ना? अब आपने इस पोएम को अच्छे से समझ लिया होगा और इसे किस तरह से याद करना है उसके लिए देखते हैं हम एक छोटी सी वीडियो। ओके, How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down.